दो चरों वाले रेखिक समीकरण। ये है अपना पाठ का नाम, दो चरों वाले रेखिक समीकरण। अब देखिए, दो चर और रेखिक समीकरण, इसमें बहुत सारे ये शब्द हैं। तो पहली बात होती है समीकरण किसी की, जिसके अंदर चर और अचर मिल करके अगर कोई बराबर के निशान में लिखे जाए तो समीकरण, यानी बराबर का निशान है तो समीकरण। अब बराबर का निशान है तो समीकरण है, ये तो यहाँ पर हो गया। रेखिक, इसका मतलब क्या है? इस रेखिक का मतलब होता है ये जो चर है एक्स और वाई, इनकी घात एक एक होनी चाहिए। घात एक का मतलब इस जैसे अपन लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये भी एक समीकरण है, पर इसके अंदर इसकी चर की घात 2 है ये, इसलिए ये द्विघात कहलाएगा। इसको द्विघात समीकरण कहते हैं, द्विघात समीकरण। ये ऐसे द्विघात समीकरण। लेकिन यहाँ पर एक ही घात होनी चाहिए, तब उसको रेखिक बोलते हैं, दो घात नहीं होनी चाहिए। फिर दो चर, दो चर का मतलब एक एक्स और एक वाई, ये इनको चर बोलते हैं, ये चर है। तो फिर ये दो सात, इनको क्या बोलते हैं? ये अचर बोलते हैं, बिल्कुल सही है। अचर का मतलब होता है ये कांस्टेंट होते हैं, फिक्स होते हैं, इनका मान बदलता नहीं है। दो का मतलब दो होता है। लेकिन कोई कहता है कि x किलो शक्कर लेके आइए, तो आपको फिक्स नहीं है, पता नहीं है कि कितना किलो लानी है, क्या पता चल जाता है? नहीं चलता है। कोई कहता है 2 किलो लानी है तो फिक्स है, लेकिन कोई कहता है x किलो लानी है तो फिक्स नहीं हुई, यानी वो चर हो गया। तो ये दो चर, रेखिक और समीकरण, तो ये इसका आपको नाम पता चल गया कि दो चर वाले रेखिक समीकरण। अब इनको सरल करना, इनकी समीकरण बनाना, ये सब हमारे कोर्स में है। ये रहा रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण का हल, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण। इसमें पहले बहुत सारा कोर्स में था, ग्राफ भी था, वो सब हटा दिए, ग्राफ भी नहीं है, वो सारे हट गए। अब इस समीकरण को, दो चर वाले समीकरण है, इसको सरल करने के लिए हमेशा दो समीकरण चाहिए। एक समीकरण से कभी भी एक्स वाई के मान नहीं निकलते हैं, दो होते हैं तभी निकलते हैं। जैसे मान लीजिए एक समीकरण दे दिया एक्स प्लस 2y बराबर 5, एक दूसरा समीकरण दे दिया 2x माइनस वाई बराबर 7। तो इनको जब सरल करेंगे तो आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं, y का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये ज्ञात कैसे करेंगे, इसकी भी विधियां होती है, वो विधियां अपन पढ़ेंगे। तो दो समीकरण होने चाहिए, अगर दो चर आते हैं तो दो समीकरण होने चाहिए, उसके बिना x और y का मान ज्ञात नहीं कर सकते। अगर एक ही समीकरण है तो फिर एक ही समीकरण है तो x y का मान अनंत होते हैं। जैसे मान लीजिए ये समीकरण है x प्लस 2y बराबर 5, तो अब मैं x का मान यहाँ ऐसे देखिए निकाल सकता हूँ, 5 माइनस 2y, y को उधर भेज दिया, प्लस का है निशान, बदल जाएगा, ये प्लस का है, राइट हैंड में गया माइनस। अब देखिए इसकी मैं सारणी बनाता हूँ, बहुत सारे मान होते हैं जो यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं। y का मान लीजिए आपने 0 लिख दिया, तो ये 2 इंटू 0 0 हो जाएगा और ये 5 बचेगा। ऐसे कैसे y का मान 1 लिख दिया, तो 2 को 1 से गुणा किया, 2 5 माइनस 2 होता है 3। फिर ऐसे कैसे आपने 2 लिख दिया, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो 1। फिर ऐसे कैसे 3 लिख दिया, 3 दूनी 6, और 5 में से 6 माइनस 6 करेंगे तो -1। तो ऐसे ये कोई गिनती खत्म नहीं होती है, यानी इसके अनंत हल हो गए, अपरिमित हल, अपरिमित हल हो गए, अनंत हल हो गए, अनंत हल। तो ये बहुत सारे हल होते हैं, इसके अनंत हल होते हैं। तो इस तरीके से रेखिक समीकरण को सरल किया जा सकता है, पर अनंत हल होते हैं अगर एक ही समीकरण है तो, और दो होते हैं उसमें भी अनंत हल होते हैं, पर वो अलग तरीका होता है। यहाँ पर दो समीकरण है तो एक्स और वाई का मान ज्ञात किया जा सकता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे कि कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले तो ये आपको दो चरों वाले समीकरण, रेखिक समीकरण, इसका मतलब समझ में आ गया। अगर एक ही समीकरण दी हुई है तो उसके अनंत हल होते हैं, अपरिमित हल होते हैं। दो दी हुई है तो फिर अलग अलग शर्त होती है, उसमें अलग अलग होते हैं। अब ये जो रेखिक समीकरण, इसके बारे में बता दिया, रेखिक समीकरण का हल। इसका हल ज्ञात करने के लिए हमारे पास में विधियां हैं। जैसे एक विधि है, वो है अपना प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि होती है। और दूसरा होता है, वो ऐसे बहुत सारी होती है, प्रतिस्थापन विधि होती है, और दूसरी होती है आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि, उसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि।
हिंदी में ये बोलेंगे वज्र गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना, विलोपन विधि, ये तीन है, तीन तरह की होती है, पर ये हमारे 10th में है, यहाँ पर ये भी काम में नहीं आएगी। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण, ये भी आपके जब आएंगे तो इनका आपको बता देंगे, वैसे ये आसान होते हैं। ये आडी जो रेखा होती है ना, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स और एक्स डैश, और इसके ऊपर 90 डिग्री पर ऐसे कोई रेखा खींच देते हैं, उसको वाई और वाई डैश, तो ये इसको तो बोलते हैं एक्स अक्ष, आडी होती है ना ऐसे, इसको एक्स अक्ष, और जो खड़ी रेखा होती है इसको बोलते हैं वाई अक्ष, बिल्कुल ठीक। अब ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो हो गए। अब देखिए एक्स अक्ष के समांतर रेखा, अगर एक्स अक्ष के समांतर करेंगे तो ऐसे आएगी, तो एक्स अक्ष के समांतर है तो y इज इक्वल टू कुछ भी लिख लीजिए, a का मतलब कोई भी वास्तविक संख्या, y बराबर 2, y बराबर 5, y बराबर -7, ये सब की सब ये एक्स अक्ष के समांतर है, कोई भी कैसा भी -2/5 3, पर y बराबर होना चाहिए, तो y अक्ष के एक्स अक्ष के समांतर है। और अगर y अक्ष के समांतर है, जैसे ये रेखा है वो y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, तो अब इसका समीकरण कैसे होगा, ये होगा x इज इक्वल टू, ये यहां पर लेकर के यहां तक आई है तो ये दूरी दी हुई है, तो x बराबर कुछ भी संख्या लिख सकता है, x बराबर 2, x बराबर -5, x बराबर 9, ऐसे कोई भी अगर संख्या x बराबर लिखी हुई है तो वो y अक्ष के समांतर, यानी उल्टा याद रखना, y बराबर कुछ दिया हुआ है तो x अक्ष के समांतर, और x बराबर कुछ दिया हुआ है तो y अक्ष के, बिल्कुल ये इस तरीके से होता है। अब ये रैखिक समीकरणों का उपयोग भी होता है ऐसे, ये जो आगे प्रश्न दिया हुआ, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो इस तरह के इनकी कीमत ज्ञात करना, एक्स वाई मान करके एक समीकरण बना करके और इनको जो है इनकी कीमत वगैरह ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, अज्ञात राशियों को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया एक्स अक्ष वाई अक्ष के समांतर। अब देखिए ये समीकरण कैसे बनेगा, आपको ऐसे दे दिया, इसकी समीकरण बनानी, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। ये देखिए आपकी किताब का प्रश्न है, तो एक्स और वाई मानना पड़ेगा आपको, नोटबुक है तो माना एक नोटबुक की कीमत, माना नोटबुक की कीमत या मूल्य कुछ भी कह दें, x रुपये मान लें, और दूसरी कलम है, कलम मतलब पेन, कलम की कीमत या मूल्य ये y रुपये मान लें। अब हमको समीकरण बनाना है, एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की तो है x, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, ये नोटबुक है ना, ये 2 गुनी है किससे, कलम से, तो कलम को 2 से गुणा करेंगे दोनों बराबर हो जाएगी, ये कह रहा ना, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, यानी कलम से ये 2 गुना है नोटबुक, तो नोटबुक 2 गुना है तो कलम को 2 से गुणा करो तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। भाई जैसे मान लीजिए कलम 2 रुपए की है और ये 4 रुपए की है नोटबुक, तो कलम को 2 से गुणा करेंगे तो ये भी 4 रुपए बन जाएंगे। तो इस तरीके से नोटबुक और कलम, तो जो छोटा होता है गुणा करते हैं, ये कहता है नोटबुक की कीमत है ना कलम से 2 गुनी है, तो कलम को 2 से गुणा करेंगे तो ये समीकरण बन जाएगी, इसको इधर ले आइए, ये आपका उत्तर हो गया। इस तरीके से समीकरण बन जाती है, तो समीकरण बनाना बहुत आसान होता है, बहुत ही इजी। अब देखिए इसका अगला प्रश्न आपकी किताब का ही है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये रैखिक युग्म है के रूप में व्यक्त कीजिए और एबीसी का मान बताइए। देखिए इसके रूप में लिखना, बीच में प्लस लिख करके। अब जैसे ये पहला है, ये है 2x प्लस 3y बराबर 9 और 0.3 बार ऐसा लिखा हुआ, तो ये अब ax प्लस बी वाई प्लस सी है, राइट हैंड में 0 है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ भी राइट हैंड में 0 कर देंगे, क्या लिख दूंगा 2x प्लस 3y, ये इसको इधर ले आऊंगा माइनस हो जाएगा, निशान बदल जाएगा, ऊपर बार है, इसका मतलब ये 3 3 3 3 आता जाएगा। अब देखिए ये यहाँ भी माइनस नहीं चाहिए, प्लस होना चाहिए, क्योंकि समीकरण जो है वो ये कहता है इस रूप में लिखे, सब प्लस होना चाहिए, तो यहाँ प्लस करके, और ये माइनस है तो इसको कोष्टक में अंदर लिख दूंगा, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, बिल्कुल सही है। तो ये माइनस आता है तो दिखती बात है ये माइनस रहेगा, तो प्लस करके माइनस को अंदर डाल दो। वो कह रहा है एबीसी का मान बताओ। अब ए क्या है, एक्स के साथ लिखा हुआ, एक्स के साथ कौन है 2, तो ये तो हो गया बी, बी वाई
बी है y के साथ में तो ये 3, और सी बिना एक्स वाई का है तो ये है -9.3 बार। तो ये इस तरीके से अपन एबीसी का मान लिख सकते हैं। कोई भी, जैसे ये इसका सेकंड भाग है, इसको भी ऐसे कैसे कर सकते हैं, x माइनस वाई बटे 5 -10 बराबर 0। अब बीच में सब प्लस होने चाहिए, ओके सब प्लस ऐसे करेंगे, प्लस करके -1/5, ये प्लस करके -10, ये देखिए सबके बीच में प्लस हो गया क्योंकि यहाँ पर प्लस चाहिए ना। तो अब ये x मतलब x के साथ a है और यहाँ x के साथ 1 है। फिर by मतलब ये by का मतलब y के साथ कौन है, -1/5, और c कौन है, बिना xy का, यहाँ पर क्या है -10, ये c हो गया। आ गया कि नहीं आ गया, ये इस तरीके से। अब देखिए जैसे इसका तीसरा भाग है, ये तीसरा भी ऐसे कैसे होगा, ये देखिए, ये है तीसरे में -2x + 3y बराबर 6, बराबर में 0 लिखना है। ये देखिए समीकरण कहती है बराबर में 0, 6 को लेफ्ट हैंड में ले आओ, और लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो क्या होगा, -6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये सब प्लस होने चाहिए, तो इस -2 को कोष्टक में, ये तो प्लस ही है, ये प्लस लिखे 6 के साथ माइनस है, ऐसे कोष्टक में लिख दूंगा। अब मुझे एबीसी के मान बताना है, बताइए a बराबर क्या आएगा, a बराबर 2, -2, और b बराबर +3y, और y नहीं, y तो तुलना हो रही है ना, y नहीं आएगा, और c बराबर -6, क्योंकि अपन इससे तुलना करते हैं, a x b y + c, इससे तुलना करते हैं, तो x के साथ a, तो यहाँ भी x के साथ -2 ऐसे, इसलिए x नहीं आता, न y आता, सीधे abc के मान आते हैं। अब देखिए इसका चौथा भाग, ये भी ऐसा का ऐसा, x माइनस या बराबर 3y, इसको लेफ्ट हैंड में लेके आना पड़ेगा, निशान बदल जाएगा, और ये यहाँ पर प्लस होने चाहिए, तो ये प्लस करूंगा और -3 है, इसको कोष्टक में लिख दूंगा, और ये 0। अब ax + by + c इसमें है ही नहीं यहाँ पर, तो मतलब 0 हो गया। तो अब ax मतलब ax x के साथ जो है वो a है, by मतलब y के साथ में है वो b है, और c बिना xy का वो तो है ही नहीं यहाँ पर, इसका मतलब वो 0 है, जब नहीं है तो 0, ऐसे। अब जैसे देखिए इसका सातवां भाग, ये सातवां भाग है, आठवां होगा, लास्ट वाला आठवां, 5 बराबर 2x, इस 2x को इधर लिया होती है, -2x, 5 इधर पड़ा है लेफ्ट हैंड में। अब इसको अगर इससे तुलना करते हैं ax + by + c = 0 से, तो देखिए a बराबर क्या आएगा, x के साथ a है, क्या आएगा, 2x, -2, x और y तो लिखने ही नहीं है, -2, और y क्या आएगा, by मतलब यहाँ तो y है ही नहीं, इस समीकरण में है क्या y, यहाँ y नहीं है, तो इसका मतलब b क्या हो जाएगा, 0। भाई 0 को y से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, जो चीज नहीं है वो 0 है, और c अकेला है बिना x y का, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 5, ये 5 दिया हुआ ना ऐसे, ये ऐसे। अब देखिए इसके अंदर ये इसका पांचवा भाग देखिए, आपको और बताते हैं, ये पांचवा भाग, ये आसान होते हैं, 2x बराबर -5y, इसको लेफ्ट में ले आओ 5y को, तो +5y बराबर में 0 हो गया। अब इसको तुलना करनी है इससे, ax by + c बराबर 0, तभी तो abc के मान आएंगे, प्रश्न में ऐसा ही दिया हुआ। अब बताइए a बराबर क्या आएगा, b बराबर क्या आएगा, c बराबर क्या आएगा, बोलिए। a बराबर 2x, 2 2 आएगा, हाँ, और b बराबर, और b बराबर 5, और c बराबर 0। 0, बिल्कुल सही, आपको समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से, तो अब ये 2 प्रश्न है, ये आपसे हो जाएंगे। भारी हो तो बोलिए, भारी है क्या, नहीं है, तो ये